संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में आपको कैसे पता चला? संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में मुझे ज्ञान गंगा के जरिए पता लगा था। मेरे पिताजी को एक ज्ञान गंगा पुस्तक मिली थी और जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो मुझे, इससे पहले मैं 3 बार गीता को पढ़ चुका था, लेकिन जब मैंने ज्ञान गंगा को पढ़ा और उसमें जो मैंने प्रमाण देखे, जो मैंने थ्योरी देखी, उसको जब मैंने गीता से मैच किया तो मैंने बिल्कुल विपरीत ज्ञान पाया। हमें ये समझ में आया कि हमें जो अभी तक बताया गया था शास्त्र विधि विरुद्ध ज्ञान बताया गया था, और वो बिल्कुल भी जो जैसे गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में बता रखा है कि वो मनमाना आचरण है। आज तक हम जो भी भक्ति क्रिया करते आ रहे थे, ना तो हमें उससे कोई लाभ हो रहा था, हमारे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी, तो ये सारी चीजें सिर्फ इसी वजह से थी कि हमारा जो ज्ञान था वो शास्त्र विरुद्ध था। संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 20 फरवरी 2022 में नाम दीक्षा ली थी, और उसका रीजन सिर्फ एक यही था कि एजुकेटेड होना और उस ज्ञान को मिला पाना, जो शास्त्र सहित ज्ञान जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें दिया, अपने सत्संगों के माध्यम से हमें सभी शास्त्रों को खोलकर दिखाया और उस गूढ़ रहस्य को हम सबके सामने लेकर आए हैं। उसी के तहत मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो जो आपको ज्ञान बताया संत रामपाल जी महाराज जी ने, और जो आपकी पहले की स्पिरिचुअल लाइफ रही है, जहाँ पर आप जो भी भक्ति साधना करते थे, उसमें क्या फर्क लगता है आपको, या फिर क्या डिफरेंस आप देख पाते हैं आप? सर, इससे पहले जो मैं स्पिरिचुअल साधना करता था, या मैं कहूँ जो मेरी स्पिरिचुअल जर्नी थी, मैं सभी देवी देवताओं की बहुत ज्यादा भक्ति करता था। शायद ऐसा होता था शाम को या सुबह मैं 1 घंटा स्पेशल निकाल के सभी देवी देवताओं की आरती करता था। कई बार जो हमारे रिश्तेदार भी हमारे घर आते थे वो कहते थे कि तुम 1-1 घंटे परमात्मा को देते हो। उसके बाद कुछ घर की स्थिति थी ऐसी बदलने लग गई कि मैंने उन देवी देवताओं की भक्ति छोड़ दी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं नास्तिक बन चुका था। दूसरा, जब मैं पढ़ाई के सिलसिले में जब आगे बढ़ा, जो मेरी एजुकेशन जर्नी आगे बढ़ी, तो परमात्मा से ध्यान हट गया और ये नहीं पता लगा कि हमारा मूल उद्देश्य क्या है। देवी देवताओं की भक्ति हमारे घर में हो तो रही थी, लेकिन मैं उस समय नास्तिक बन चुका था। ना कभी मंदिर जाना, ना कभी नरातों के व्रत रखना, ना प्रसाद लेना, ऐसी क्रिया हमारे घर में नहीं होती थी। यहाँ तक कि ये था कि अगर कोई भगवान का नाम भी ले लेता था तो मुझे लगता था कि ये क्या बात कर रहे हो। हमारा लक्ष्य सिर्फ एक यही बन गया था कि हमें तो पढ़ाई करनी चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूंगा कि हम बहुत गलत चीजों में इंडल्ज भी थे। जो भी आजकल की हमारी जनरेशन है, उसी के तहत हम सारी अपनी क्रिया कर रहे थे। तो भक्ति उस समय हमारे पास तो थी नहीं, और जो थी वो हम करना नहीं चाह रहे थे। तो आपने बताया कि आप बिल्कुल नास्तिक बन चुके थे, या फिर आपको भगवान का कोई नाम लेते तो फिर उस टाइम पे भी कोई परेशानी होती थी। उस व्यक्ति, जब उस समय की हम बात करें और आज के समय की हम बात करें, जो कि आप बिल्कुल स्पिरिचुअली जो है बिल्कुल लीन हो चुके हैं भक्ति भाव में, तो ये इतना फर्क कैसे आया, जरा इसके बारे में बताएं। इसका जो श्रेय है वो सिर्फ ज्ञान गंगा एक पुस्तक को दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक मिली और उसको मैंने उसका ज्ञान समझा और उसको अपने शास्त्रों से मिलाया, और बिल्कुल जो आज तक हमें लोकवेद ज्ञान दिया गया था, सभी भक्ति विरुद्ध जो चीजें बताई गई थी वो भक्ति साधना के सारी विरुद्ध थी, शास्त्र के विरुद्ध साधना थी। इसका मुझे एक प्रमाण ये भी मिला जो कि संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं वो किस तरीके से शास्त्र प्रमाणित है और सभी ग्रंथों से एक सार है, और भक्ति का क्या लाभ है। उसमें मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मेरे पिताजी थे वो पूरे दिन में 1-1 दारू की बोतल पिया जाया करते थे, वो बीड़ी करते थे और वो व्यसित साधनों से भी ग्रसित थे। मेरे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो सत्संग थे, सबसे पहले पिताजी ने ही सुने थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उनसे नाम नहीं ले पा रहे थे क्योंकि वो उन व्यसनों से व्यसित थे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के लिए सबसे पहला नियम ये है कि आपको सभी प्रकार के नशीले पदार्थों से दूर रहना है, सभी व्यसनों से दूर रहना है, और कोई भी आडंबर नहीं करना। तो ये कहीं ना कहीं बाधा हमारे लिए अड़चन आ रही थी, पिताजी नाम नहीं ले पा रहे थे। तब पिताजी ने ये जानकर कि जो हमारा लड़का है वो पढ़ा लिखा है, वो इस चीज को ध्यान से जान पाएगा, समझ पाएगा, तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा के बारे में बताया। मैंने उस ज्ञान गंगा को पढ़ा। तब पापा ने कहा कि पहले आप इस चीज का नाम लेके आइए, अगर संत रामपाल जी महाराज में कोई शक्ति होगी, या जिस तरीके से बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के साथ सही ज्ञान बता रहे हैं, सभी वेदों में कोई एक पूर्ण परमात्मा के बारे में जानकारी दे रहे हैं, अगर ऐसा है तो आप नाम लेके आइए, इसके बाद मैं नाम लूंगा। इसी तरीके से मैंने ज्ञान को समझ के 20 फरवरी 2022 में नाम लिया, और उसके थोड़े ही दिनों बाद 6 मार्च 2022 में मेरे पिताजी अकेले, मैं जब काम कर रहा था, जब मैं अपनी इंटर्नशिप कर रहा था, जैसे कि मैंने बताया कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट इस कोर्स में हूँ, उस समय मेरे पापा का फोन आया और वो कहते हैं मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने जा रहा हूँ। तो मेरे सवाल यही आया कि आप तो व्यसन कर रहे हैं, आप तो अभी ड्रिंक भी कर रहे हैं, बीड़ी भी पी रहे हैं। पिताजी ने सिर्फ यही कहा कि अगर संत रामपाल जी महाराज में कोई शक्ति होगी तो ये व्यसन वो खुद ही छुड़ाएंगे। आप मानिए कि 6 मार्च 2022 का वो दिन और आज का वो दिन, आज तक मेरे पिताजी ने व्यसन को किसी हाथ तक नहीं लगाया है। वो सभी व्यसनों से दूर हैं। आज वो संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षित हैं और उन्हीं की द्वारा बताई गई भक्ति साधना करते हैं।
आजकल की हम यूथ जनरेशन को देखते हैं जो कि इतनी पढ़ी लिखी है, आप भी पढ़े लिखे हैं, हमारी जनरेशन भी अब पढ़ी लिखी है, पहले वाला समाज अब रहा नहीं है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी कुछ लोगों का तो भगवान में भरोसा तक नहीं है। तो ऐसे लोग जो कि पढ़े लिखे तो हैं और अपने कमाने में भी ध्यान रखते हैं, अब उनकी वर्किंग लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, जो लोग भगवान पे भरोसा नहीं रखते हैं, अगर आपको एक मौका दिया जाए उनको एक मैसेज देने का, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? उनको मैसेज तो संत रामपाल जी महाराज दे ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ मैंने जो अपने आसपास जो मैंने जनरेशन देखी, वो कहीं ना कहीं ये देखी, कई लोग भक्ति में लगे पड़े हैं। आज की डेट में 70% जो मेरी जनरेशन है या मेरे भाई बहन हैं वो उस भक्ति में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सही नॉलेज ना होने की वजह से उनके घरों में जो भक्ति साधना हो रही है या जो भक्ति साधना वो खुद कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध है। वो इस चीज को जितना जल्दी समझेंगे वो उनके लिए ही फायदेमंद है। हम अलग अलग तरीके से सोशल मीडिया के जरिए से, पुस्तक सेवा के जरिए से, सभी सेवा जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने हमें बता रखी हैं, उनको हम ज्ञान बता रहे हैं संत रामपाल जी के द्वारा बताया हुआ कि आप जो भक्ति साधना कर रहे हैं वो गलत है, वो शास्त्र विरुद्ध है। हम सिर्फ उन्हें से इतना ही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप जो साधना कर रहे हैं, आपको भक्ति तो करनी है, बस आप उस भक्ति रूपी पौधे को सीधा बो लीजिए जो उन्होंने उल्टा बोया है। अभी फिलहाल के समय में जब आपको ज्ञान हो चुका है शास्त्रों का, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो जो शास्त्र हैं हमारे, उनमें किस भगवान की भक्ति करने के लिए कहा गया है, या फिर वो कौन से भगवान है जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग? देखिए, परमात्मा शुरू से ही एक था और अब भी एक ही है और हमेशा एक ही रहेगा, और ये हम सभी जानते हैं, कहीं ना कहीं मालिक एक ही है। उस परमेश्वर की जानकारी कहाँ है, किसने उन्हें देखा है, वो आकार में है, निराकार में है, ये सभी हमारे शास्त्रों में नहीं, परमात्मा तो एक ही है, हम भी बहुत पहले से सुनते हुए आए हैं, लेकिन जितने भी आजकल के हमारे धर्म गुरु हैं जो कि आज के समय में उच्च पद्धति पर बैठे हुए हैं, जैसे कि हमारे प्रेमानंद महाराज हो गए, स्वामी कुमार स्वामी जी हो गए, या फिर हमारे बहुत से अन्य जो स्वामी जी हैं या फिर महाराज जी हैं जो कि मठों में बैठे हुए हैं, जो कि बहुत उच्च पद्धति पर बैठे हुए हैं, उनके अकॉर्डिंग जितने भी जो भगवान हैं, श्री कृष्ण जी, या फिर वो जो भी भक्ति बताते हैं, वो क्या हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है? क्योंकि वो तो बहुत पहले से भक्ति करते हुए आ रहे हैं। जी, ऐसा नहीं है कि हम जो चीज क्रिया कर रहे हैं वो हमेशा ही सही हो। कई बार आप देखिए, हम जो पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं गलत भी हो जाता है। तो इसका माध्यम यही है कि हम अपने शिक्षक के पास जाएं, उनसे ये पूछें कि क्या ये चीज सही है। अब वो बताएंगे कि क्या ये चीज सही है, क्या चीज गलत है। इसी तरीके से हमारे शिक्षक जो हैं वो गुरु हैं, इसलिए हमें पहले गुरु बनाना चाहिए, और फिर गुरु भी वही हो जो शास्त्रों प्रमाणित ज्ञान दे। जिस तरीके से अगर हमारा स्टडी मटेरियल हमारी शिक्षा से मैच नहीं करता है तो हम कभी पास नहीं हो पाएंगे, कभी सफल नहीं हो पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे गुरु हैं इस समय विश्व में जो शास्त्रों सहित ज्ञान बता रहे हैं। उन्होंने ही सभी शास्त्रों को खोलकर ये ज्ञान बताया है कि पूर्ण परमेश्वर एक है, उसका नाम कबीर है, सभी वेदों में उसका प्रमाण दिया गया है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 161 मंत्र नंबर 2 में ये बताया हुआ है कि वो पूर्ण परमेश्वर कबीर है। इसी तरीके से यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक 32 में बताया हुआ है कि वो पूर्ण परमेश्वर ही है जो सभी भक्तों के, जो अपने प्यार प्रिय करने वाले भक्तों के पाप भी नाश कर सकता है। लेकिन यही अगर हम देखें, कोई हमारे जो तथाकथित संत हैं, जैसे कि आपने प्रेमानंद जी की बात करी, वो तो ये बताते हैं कि आपके जो पूर्ण कर्म है, जो संचित पाप कर्म है, वो तो आपको झेलने ही पड़ेंगे, आपको भोगने ही पड़ेंगे। तो क्या ये, जैसा कि आप बता रहे हैं कि वो चीज अगर गलत है, तो क्या हमारे शास्त्र भी गलत है इस शास्त्र? जी, मतलब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं जो वो बताते हैं, एक तरफ वो कहते हैं कि पाप कर्मों का नाश नहीं कर सकता, और दूसरी तरफ वो जो मंत्र देते हैं अपने फॉलोवर्स को और कहते हैं कि इससे जो है सभी पापों का नाश हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो कौन सा भगवान है जो हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग है और जो हमारे पाप कर्म को भी काट कर सकता है? वो कबीर परमेश्वर है, पूर्ण परमेश्वर कबीर, एक ही मालिक है। उसी को कुरान शरीफ में खबीरन के नाम से बताया गया है, उसी में गुरु ग्रंथ साहिब में हक्का कबीर के नाम से बताया गया है, और उसी को बाइबल में द ग्रेट नाम से बताया हुआ है, द ग्रेट गॉड नाम से बताया हुआ है। वो बाइबल खुद बता रही है कि मनुष्य जो परमात्मा है, मनुष्य को उसने अपने रूप में ही बताया। तो ये भी स्पष्ट है कि जो परमेश्वर है, जो पूर्ण कबीर है, वो साकार रूप में है। सभी शास्त्र इसकी गवाही दे रहे हैं। जिन भी संतों ने उनको देखा है, उनको प्रत्यक्ष देखा है, सभी ने बताया है कि वो कबीर हैं। हमारे जो धर्म गुरु हैं वो क्यों नहीं बताते, मतलब वो भी तो शास्त्रों से ही ज्ञान देते हैं, तो वो क्यों नहीं बताते अपने शास्त्रों को पढ़ के कि एक्चुअली में कौन भगवान है? क्योंकि वो तो बताते ही हैं कि श्री कृष्ण जी की भक्ति करो या फिर शेरावाली की भक्ति करो, तो वो भी तो कहीं ना कहीं से देख के बताते होंगे ना, या फिर वो भी तो कहीं ना कहीं से जान के बताते होंगे कि कौन भगवान है वास्तव में। ये अलग ज्ञान किस प्रकार से है? शायद हो सकता है उन्हें ज्ञान की कमी है, या फिर ये भी एक हम तरफा देख सकते हैं कि शायद उनको पूर्ण ज्ञान नहीं है, या वो ज्ञान देना नहीं चाह रहे। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं।
कि वो शास्त्रों को या तो उन्होंने पढ़ा नहीं है या फिर शास्त्रों को उन्होंने जाना नहीं है। जैसे हम गुरु जी हमारे बताते हैं कि गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थो था बिन छड़े मूड किसाना। तो जिस तरीके से अगर आपके पास सच्चा गुरु नहीं है तो आप उस वेद को, उस ज्ञान को, उस शास्त्र को पढ़ने के बाद भी उस ज्ञान को हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस समय जैसा कि मैंने बताया, पूरे विश्व में एक संत रामपाल जी महाराज ही ऐसे गुरु हैं जो सभी शास्त्रों के अनुसार ज्ञान को बता रहे हैं और उसी भक्ति विधि को सभी समाज में बता रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जिनके पास वो पूर्ण दीक्षा की पूरी विधि है, पूर्ण जो नाम है, जो बता रखे हैं शास्त्रों में, जो हमारे सूक्ष्म वेद में बता रखे हैं, जिसका प्रमाण गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बता रखा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में चला जा। उस तत्वदर्शी संत की परिभाषा बता रखी है, उसकी डेफिनेशन बता रखी है, उसका प्रमाण बता रखा है गीता अध्याय 15 श्लोक 1 में कि वो जो पूर्ण परमेश्वर, जो पूर्ण संत होगा, जो पूर्ण परमेश्वर का कृपा पात्र होगा, वो उल्टे लगते हुए विश्व के सभी पात्र, टहनियां, पत्ते सब छिन छिन करके बता देगा, वेद सहित बता देगा। वही पूर्ण तत्वदर्शी संत है जो आज भूमिका संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। उन्होंने ही हमें सभी वेदों से यह प्रमाण करके बताया है कि कबीर इज गॉड। साथ ही साथ जितने भी संतों ने उन्हें प्रत्यक्षी देखा है, जिनके नाम हमारे गुरु जी बताते हैं, जैसे धर्मदास जी साहब रहे हैं, उसके बाद गरीबदास जी महाराज रहे हैं, नानक देव जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक थे, दादू साहेब जी, उसके बाद रामानंद देव जी रहे थे जो पंडित काशी के प्रसिद्ध पंडित में से एक माने जाते हैं, उसके बाद तुलसीदास साहेब जी। इन सबकी वाणियों से ये स्पष्ट होता है, सभी शास्त्रों से ये स्पष्ट होता है कि कुल का मालिक कोई एक है, वो पूर्ण कबीर परमेश्वर है। तो अगर आप ये कहते हैं कि तथाकथित जो हमारे संत हैं, जो हमारे गुरु थे, महर्षि थे, उन्होंने हमें सही ज्ञान नहीं दिया, तो आप इसका मतलब ये कहना चाह रहे हैं जो 5000 पहले लिखे हुए हमारे शास्त्र हैं या जो हमारी वेद जो अनंत काल से लिखी हुई है, क्या वो गलत है? तो ये इस समय जो प्रश्न है, ये सभी जनता को देखना है, ये सभी भक्तों आत्मा को देखना है, भक्त समाज को देखना है कि क्या चीज सही है, क्या गलत है। ये आप लोगों को सोचना है कि क्या हमारे शास्त्र गलत हैं या वो गुरु लोग गलत हैं। या तो हमारे शास्त्र गलत होंगे जिसमें उस पूर्ण परमेश्वर की महिमा गाई हुई है, उस पूर्ण परमेश्वर का ज्ञान बताया हुआ है, या फिर वो तथाकथित संत गलत हैं जो या तो हमें शास्त्र रहित ज्ञान बता रहे हैं या फिर ज्ञान होने के बाद भी हमें कुछ और बता रहे हैं। मेरा अगला सवाल ये है आपसे, और आखिरी सवाल ये है कि अभी फिलहाल आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में हैं और आपने उनसे नाम दीक्षा ले रखी है, और हम ये जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज पिछले 10 सालों से अभी जेल में हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बात पर कि संत रामपाल जी महाराज या फिर जिनको आपने गुरु बना रखा है वो फिलहाल जेल में हैं? संत रामपाल जी महाराज जिस तरीके से बताया जाता है कि वो जेल में है, कोई ये क्यों नहीं पूछता कि वो जेल में क्यों है? कोई ये जानना क्यों नहीं चाह रहा कि वो जेल में क्यों है? जिस तरीके से अगर मेरे पिताजी को कोई रात को जेल लेके जाए तो क्या मेरा पहला सवाल ये होगा कि उनको जेल ले जाया जा रहा है, या मेरा पहला सवाल ये होगा कि उनको जेल क्यों ले जाया जा रहा है? हमें इन प्रश्नों के जवाब जानने चाहिए कि ऐसा क्यों होया जा रहा है कि एक तरफ हम संतों की महिमा गा रहे हैं, एक तरफ हम गुरुओं को अपने सिर पर बैठा के बैठे हैं और एक तरफ किसी संत को जेल में ले जाया जा रहा है। क्या यही हमने भक्ति साधना देखी है? क्या यही हमने भक्ति का ज्ञान मिला है? ये समाज में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि जब भक्ति जिसको करने से मन पवित्र होता है, क्या उस संत के बताए हुए भक्ति मार्ग को हमें गलत ठहराना चाहिए? एक संत जो सच्चा मार्ग बता रहा है, क्या उसे जेल में डालना चाहिए? और अगर आपका प्रश्न सिर्फ यही है कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में क्यों हैं, तो उसका लक्ष्य सिर्फ यही है, उसका कारण सिर्फ यही है कि संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों से गूढ़ रहस्य को ज्ञान बता रहे हैं जो उनके गुरुदेव ने उन्हें बताया है, जो क्योंकि वो कृपा पात्र संत हैं उस पूर्ण परमेश्वर के, उस कबीर साहिब के, उस एक अलमाइटी गॉड के जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उनका लक्ष्य सिर्फ यही है कि वो पूर्ण परमेश्वर की भक्ति पूरे समाज को दे। और साथ ही साथ संत रामपाल जी महाराज, अगर आप नहीं जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज इस समय समाज में सबसे ज्यादा कुरीतियों का खात्मा करने के लिए भी प्रिय माने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं सभी सोशल मीडिया साइट्स पे, ट्विटर हैंडल पे हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का जो ट्रेंड है वो हमेशा नंबर 1 पे है। क्या ये बात आम है? अगर आप उन्हें ये मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज एक जेल में है, आपने बस एक टैबू दे दिया कि कोई जेल में है तो वो गलत है। नानक जी भी जेल में गए थे, कृष्ण जी का तो जन्म भी जेल में हुआ था। क्या ये कह देना कि एक संत जेल में है ये अच्छी बात है? या हमारे समाज में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हम ये प्रश्न उठा रहे हैं कि एक संत जेल में क्यों है? ये प्रश्न तो समाज को अपने आप से करना चाहिए कि एक संत जेल में क्यों है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी का जो ट्विटर हैंडल आज ट्रेंड करता है ये आम बात है? संत रामपाल जी महाराज जी के जेल में होते हुए भारत में असंख्य जगह पर उनके भंडारे किए जाते हैं।
जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु जाते हैं, मनमोहक भोजन प्राप्त करते हैं और उनसे नाम दीक्षा लेते हैं। अगर संत रामपाल जी महाराज जी जेल में होते तो क्या उनके लाखों भक्त के जो इंटरव्यू आते हैं, क्या वो झूठे हैं, क्या वो बनावटी हैं, या उन्हें पैसों से खरीदा गया है? और अगर उन्हें पैसों से भी खरीदा गया है तो ये पैसों तक कब तक खरीदेंगे? शायद ऐसा हो सकता है कि आज हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से ज्ञान ना लेकर, उनसे नाम दीक्षा ना लेकर, उनके ज्ञान को गलत ठहराकर या ये बताकर कि संत रामपाल जी महाराज आप भी अभी भी जेल में हैं, या संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान गलत है, शायद ऐसा ना हो कि हम बहुत पीछे रह जाएं और उस ज्ञान को समझ ना पाएं और पूरा विश्व एक दिन संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ जाए और हम यही सोचते रह जाएं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो गलत है या संत रामपाल जी महाराज जी का इसमें स्वार्थ है। अगर आपको ये लगता है कि उनका स्वार्थ है तो फिर वो जेल में क्यों हैं? और भी जैसे तथाकथित संत हैं, उन्होंने अपने बड़े बड़े महल बना रखे हैं, उनकी आप जो शैली है उनको देखिए, जो एक भगत की शैली होती है या संत रामपाल जी महाराज की शैली है, क्या मिलती है? आज आप देखिए, सबसे पहला संत का जो काम है, जो आज लोग हमें दिखाया जा रहा है, क्या वो मुकुट पहनना है, क्या वो भगवा धारण करना है, क्या वो जटाधारी करना है, या फिर मुंडक होके घूमना है, या नागा साधु की तरह निवस्त्र घूमना है? क्या ये भक्त समाज के लक्षण हैं? इस तरीके से क्या हम भक्ति कर पाएंगे? अगर एक तरफ हम संत रामपाल जी महाराज को देखें तो उनका जो शोभा है वो बिल्कुल, शैली जो है वो बिल्कुल साधारण है, वो एक भक्त की तरह है, जो कि सभी शास्त्रों में प्रमाण है कि हमें सिर्फ भक्ति करनी है। जैसे कि पिछले 505 वर्ष पूर्व कबीर साहब जब हमारे सामने आए थे, उन्होंने भी एक भक्त की भूमिका करी। इससे संत रामपाल जी महाराज यही बताना चाह रहे हैं कि हमें भक्ति करने के लिए कोई आडंबर विशेष करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हमारे तथाकथित संत भी बताते हैं कि ब्रह्मचर्य का पहला अनिवार्य होना जरूरी है भक्ति मार्ग में। क्या यही हमें ज्ञान दिया गया है? इसका मतलब तो ये है कि जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर रहे हैं, जो गृहस्थी जीवन में है, उनका मोक्ष कभी नहीं होगा। तो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि खुसरो जो हिजड़े होते हैं उनका मोक्ष तो सबसे पहले होना चाहिए। तो हम तो फिर गिनती में भी नहीं है, हम तो अभी लाइन में भी नहीं लगे हैं। इसी तरीके से संत रामपाल जी महाराज सिर्फ यही ज्ञान बताते हैं कि भक्ति विधि बिल्कुल सिंपल है और सबसे आसान है, बस ज्ञान को समझना है, शास्त्रों से प्रमाण लेना है, जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के द्वारा बता रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से सभी इस ज्ञान को बताया जा रहा है। ज्ञान गंगा पुस्तक के माध्यम से और विभिन्न पुस्तकों के माध्यम से इस ज्ञान को बताया जा रहा है, जो शास्त्रों के सहित ज्ञान है। इसमें पूर्ण परमेश्वर की महिमा गाई हुई है, जो कबीर साहिब हैं। तो दर्शकों, अभी आपने सुने एक श्रद्धालु जन जी के विचार। अगर आपका इस विचार से कोई भी उल्टा हुआ सवाल आपके मन में आए तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भी अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करें। बाकी आपसे मिलेंगे कुछ ही देर बाद, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। आज हम नशे में हैं और कोई हमें समझाने की कोशिश करता है तो यह कहकर टाल देते हैं कि आगे का किसने देखा है। ये उन लोगों के जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी जिन्होंने संत रामपाल जी को नहीं पहचाना। जैसे राहुल सत्संग में जाने वालों को पागल समझता है और अपने आप को बुद्धिमान, लेकिन आपने देखा कि राहुल के साथ क्या हुआ। दोस्तों, सारे विश्व से हमारा निवेदन है कि संत रामपाल जी कोई आम आदमी नहीं है। उनको पहचानो, उनको समझो और उनसे मोक्ष मंत्र लेकर अपने जीवन का कल्याण करवाओ। धन्यवाद।